नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। साथियों, आपको ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। लगातार आपको इतने प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ मैं कि आपको किसी भी YouTube चैनल ने अभी तक इतने प्रैक्टिस सेट नहीं करवाए होंगे। मैंने आपको चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस सेट लगवा दिए, अब आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जिससे आपका अगर यूपी पुलिस परीक्षा में कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं और करवाते जाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना कि आपने हमारे इस हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और कितना गलत किए। अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर पता हो तो साथ के साथ उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते चलना, जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो साथ के साथ क्लियर होता चलेगा। मुझे उम्मीद नहीं, आप सभी को पूरा भरोसा है कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आपके सामने 41 की, जो यश से उक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो यश से युक्त हो। तो इसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है यशस्वी। तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने की, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्या है इस मुहावरे का सही अर्थ, खाक में मिलना। तो ये है बर्बाद होना। क्या खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ है बर्बाद होना। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने की, पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्या होगा इस मुहावरे का सही अर्थ, पीठ ठोकना। तो पीठ ठोकना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा बढ़ावा देना। क्या बढ़ावा देना। तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने की, बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है। तो ये कौन सी लोकप्रिय कहावत का अर्थ है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। तो इसका आप बताइएगा राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 44 का कि अक्ल बड़ी या भैंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने की, विषाद शब्द का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है। तो कौन सा है विषाद का विपरीत अर्थक यानी विलोम शब्द। तो ये हो जाएगा हर्ष। तो 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने की, अखियाँ हरिदर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुनी रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो ये पंक्तियां हैं कौन से रस की हैं ये आपको बताना है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं वियोग श्रृंगार की। किसकी, वियोग श्रृंगार की। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने की, मैला आंचल के रचनाकार कौन है। तो कौन है मैला आंचल के रचनाकार। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु। तो 47 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 48 है आपके सामने की, कामायनी किसकी कीर्ति है। तो ये किसकी कीर्ति है कामायनी। तो कामायनी ये कीर्ति है जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ पर लिखा है खाली प्रसाद उनका टाइटल दे दिया गया। तो 48 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 49 है आपके सामने, के विरहिन कु मीचू दे कै आपा दिखाए आठ पहर का दीछड़ा मुँह पे सहा ना जाए। तो पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो इस पंक्ति में बताइएगा कौन सा रस है। तो 49 में इसमें जो रस है वो है वियोग श्रृंगार रस। तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि अति रस बोले बचन कठोर, बेगी देखऊँ मूढ़ नत आजू, उलटऊँ मही जह लग तब राजू। उपरोक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो बताइएगा प्रश्न संख्या 50 में कौन सा रस है? तो यहाँ पर गुस्से की बात होती है, अति रस बोले बचन कठोर, तो समझ में गुस्सा हो रहा है, तो यहाँ पर रस कौन सा हो, जबकि गुस्सा होता है तो वहाँ पर होता है रौद्र रस। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है कि 55 खंबे लाल दीवार, तो ये कृति है उषा प्रियवंदा की। तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर संख्या 52 से 55 के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो चलिए करते हैं शुद्ध वाक्य का चयन। तो बताइएगा प्रश्न नंबर 52 में कौन सा है जो शुद्ध हो जाएगा? तो 52 क्वेश्चन शुद्ध हो जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। 52 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि इसमें बताइए इसका कौन सा वाक्य रहेगा जो शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 में तो ये हो जाएगा कि ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती हैं। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 54 है आपके सामने, इसमें बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो हमारा विचार तो यही है, ये शुद्ध हो जाएगा। 54 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 55 में कौन सा शुद्ध होगा बताइएगा। तो प्रश्न 55 में हो जाएगा शुद्ध आपका यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 56 है आपके सामने, गीतांजलि के रचयिता हैं तो कौन है गीतांजलि पुस्तक के रचयिता? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 57 है आपके सामने कि भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है यानी किसकी रचना है भारत दुर्दशा? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि जो सबको जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बताइएगा इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर, तो जो सबको जानता तो इसके लिए एक शब्द होता है वो होता है सर्वज्ञ। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है? यानी उपसर्ग बताने कि अधिवेशन में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिवेशन में अधि उपसर्ग। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने, कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? तो इनमें से एक कमल का पर्यायवाची नहीं है जबकि 3 है वो कमल के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा नहीं है? तो कोरक। कोरक ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 61 है आपके सामने कि यमुना का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? तो इनमें से 3 है जो यमुना के पर्यायवाची हैं जबकि चौथा एक है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो बीलंगा ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 62 है आपके सामने कि मन रे तन कागज का पुतल, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में रब करे क्यों इतना। उपरोक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा रस है। प्रश्न संख्या 62, तो इसमें है शांत रस। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि बुंदेली हिंदी किस उपभाषा समूह की बोली है? तो कौन सी उपबोली की ये है बताइएगा। तो ये है 63 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पश्चिम हिंदी की बोली है बुंदेली। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो कुकुरमुत्ता ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बताइएगा मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है। तो मनोज ये है कामदेव का पर्यायवाची शब्द।
तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि श्रवण का सही संधि विच्छेद किया है, तो कौन सा हो जाएगा श्रवण का सही संधि विच्छेद। तो श्रो प्लस अन, ये श्रवण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो 66 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि मनहा प्लस बल की सही संधि विच्छेद है, तो कौन सा इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। मनहा प्लस बल, तो ये हो जाएगा मनोबल। तो 67 का जो राइट आंसर 67 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हंसाना क्रिया क्या है, तो ये कैसी क्रिया है ये आपको बताना है। हंसाना, तो हंसाना एक है प्रेरणार्थक क्रिया। तो 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है, तो कौन से समास का उदाहरण है प्रेम सागर। तो प्रेम सागर ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है। तो यथाशक्ति, इसमें अव्ययी भाव समास। तो 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 71 है आपके सामने कि अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो क्या हो जाएगा अवरोध का विपरीतार्थक शब्द। तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा अवरोध का वो हो जाएगा अनवरोध। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो बताइएगा इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो आकाश में विचरण करता हो इसके लिए एक शब्द होता है खेचर। क्या होता है खेचर। तो 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो क्या हो जाएगा इस मुहावरे का सही अर्थ। आस्तीन का इस मुहावरे का सही अर्थ होता है विश्वासघाती। तो 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि आँखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो क्या है इस मुहावरे का सही अर्थ। तो आँखों का तारा अत्यंत प्रिय। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो कौन सा हो जाएगा शांत रस का स्थायी भाव। तो इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न संख्या 76 और लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का कि चौपाई किस प्रकार का छंद है। तो चौपाई एक मात्रिक छंद है। तो 76 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ये मुझे पता है, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।